लो स्पर्म काउंट या मेल इनफर्टिलिटी और अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे बल्कि सीखेंगे वो एक्सरसाइजेस जिससे आपको अपनी इन प्रॉब्लम्स में अश्योर्ड एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप इन एक्सरसाइजेस को या इन आसनों को डेली बेसिस पे करते हैं। कितनी बार करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है, कितने सेट्स, कितने रैप्स लेने हैं, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। देखिए, जब भी हम सब जानते हैं कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उससे पहले हमें वार्म अप करना होता है। यहां पर वार्म अप आपको उछलना कूदने वाला नहीं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और इवन जो जॉइंट्स मूवमेंट होती है आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। आप एल्बो से, अपने जॉइंट से, रिस्ट से, इवन लेग से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको पहला आसन करना है वो कौन सा करना है, देखिए आपके दोनों पैर हैं, आप अपने दोनों पैरों को सामने लाइए। सामने लाने के बाद इनको ये पकड़िए, इनको जितना पास रख सकते हैं आप अपने उतना, प्राइवेट पार्ट के जितना पास रख सकते हैं उतना पास रखें। उसके बाद आपकी जो देख रहे हो थाई जो है, नीज जो है, ये ऐसे ऊपर लाना है और जितना मैक्सिमम लेके जाए इसको नीचे लेके आना है। एक चीज़ ध्यान रखें, इसको आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। जब अगर आप हैबिचुअल हैं, रेगुलर करते हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज आपको ये धीरे धीरे, धीरे से आप, धीरे धीरे डाउन, देन धीरे धीरे आप, देन धीरे धीरे डाउन। इसी के साथ आपको एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप इसे कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। मतलब जब आप ऊपर ला रहे हैं तो आप सांस इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, जब नीचे लेके जा रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। ये आपको 20, 25, 30 बार, आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उतना कर सकते हो। उसके बाद 5 सेकंड का आप रेस्ट लें। 5 सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होता तो आप 10 या 15 सेकंड का रेस्ट भी बीच में ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा सेम पोजीशन में आना है एंड सेम आपको सेम एक्सरसाइज करनी है। अब इससे फायदा क्या है, सबसे पहली मूवमेंट और सबसे पहला अगर आप देखो कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद एहसास आएगा, जो आपका पेल्विक पोर्शन है, मतलब जो प्राइवेट पार्ट वाला पोर्शन होता है उसे पेल्विक पोर्शन बोलते हैं, वहां पर स्ट्रेच आ रहा है, वहां पर होल्ड आएगा। जब आप रेगुलर ये एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे तो आपके प्राइवेट पार्ट में जो पेल्विक पोर्शन है, वहां की जो मसल्स हैं, वहां के जो ऑर्गन्स हैं, उसमें मूवमेंट आएगा। और असल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ कहाँ रही है, पेल्विक पोर्शंस की मसल्स में, राइट। तो हमें क्या करनी है, वो एक्सरसाइजेस जिससे हमारे पेल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो ठीक हो जाए। और हम सब जानते हैं जिससे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो या जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है हर चीज में। क्योंकि एक्सरसाइज का सबसे पहला इंपैक्ट क्या होता है कि वो हमारे ब्लड फ्लो को फास्ट कर देता है, अच्छा कर देता है, बेहतर बनाता है। और जब हमारा ब्लड फ्लो अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली बीमारियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जो नहीं होती तो बिल्कुल इंसान ठीक रहता है, उसे किसी तरीके की बीमारी आसानी से नहीं पकड़ती है। तो ये पहला हमारा आसन या पहली एक्सरसाइज आप इसे कह लीजिए जो आपको करनी है। इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे और समझते हैं आप दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है जिसे हमें करना है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पर आपको मैक्सिमम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है जो आप ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए। साथ ही जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे उनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही असरदार देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। दूसरी एक्सरसाइज भी बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन जनरली लोग इसे नहीं करते हैं, लेकिन आपको करनी है, रेगुलर करनी है। अभी जो पहले मैंने आपको एक्सरसाइज बताई वो भी लगभग आपको 5 सेट से आप शुरू करें, थोड़ा थोड़ा गैप देके 5 बारी आपको करना है। जितना आपको कंफर्टेबली फील होता है आप उतना करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पेन देने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, जनरली आप इस पोर्शन में आएंगे, इस पोर्शन में आके नॉर्मल जैसे हम लेटते हैं आप लेट जाएंगे। पहले लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर और चेस्ट के साथ रखने, राइट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हाथ अगर यहाँ पे हैं तो गलत है। आपके शोल्डर से आगे आपके हाथ नहीं होने चाहिए, आपको अपने हाथ अपने शोल्डर की पोजीशन पे रखने हैं।
ऊपर जाते वक्त आपको ब्रीथ इन करना है, यानी सांस अंदर भरनी है और होल्ड करना है जब हम ऊपर होते हैं। ये बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से वो ये एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखिए एक बार, धीरे धीरे आप ऊपर आए, ऊपर आने के बाद आपने अपनी ब्रीथ होल्ड कर ली, सांस रोक ली। जब आपको लगे अब नहीं रुक रहा, तभी आप धीरे धीरे नीचे आए और अपनी जो सांस है उसे रिलीज कर दें, ब्रीथ आउट कर दें। इस तरीके से आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखें, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका सर ऊपर होना चाहिए, और जब होल्ड करेंगे तब भी आपकी नजर, आपका सर ऊपर होगा। एक बार फिर देखिए, आपके हाथ पूरे स्ट्रेट रहेंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। यहां पर बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ऊपर होल्ड कितना करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप ऊपर गए सांस भरते हुए, आपने होल्ड किया, यहां पे काउंट करें मन में, 1 2 3, देन डाउन। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा कि हमें होल्ड करना है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हमें होल्ड करना है। नीचे आते वक्त हमें बहुत धीरे धीरे आना है, सेम ऐसे ऊपर जाते वक्त भी हमें स्लो मोशन में जाना है, एकदम से ना जाए, झटका ना मारे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद फील करेंगे आपकी पेल्विक पोर्शन में स्ट्रेच आ रहा है, वहां की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच आ रहा है, और इस स्ट्रेच से ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। कैसे होगा? अभी हमने शुरुआत में ही जाना था, ब्लड फ्लो। जब स्ट्रेच आ रहा है, जब वहां पर ऑर्गन्स में मूवमेंट आ रही है, तो वहां पर आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, और जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं हमारे स्पर्म काउंट कम होना या फिर मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, प्री मैच्योर एजैकुलेशन का होना, तो वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है हमारे पेनिस की तरफ, हमारे टेस्टिस की तरफ, वो एक्चुअली प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर जाएगा, तो क्या होगा? वहां पर आपको अश्योर्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ और समझते हैं अब थर्ड एक्सरसाइज हमें क्या करनी है। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है? देखिए, ये वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पेन में उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, साथ ही बाकी प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे, अगली 2 एक्सरसाइज, वो आपका ब्लड फ्लो डायरेक्ट ऊपर की तरफ। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, एक हार्ट से हमारा ब्लड फ्लो पूरा नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद ब्लड यूज होने के बाद वो वापस हार्ट की तरफ आता है साफ होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अब हम ऐसे ही आसन करेंगे। तो समझते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज को। इसमें हमें क्या करना है? देखिए, आपको बिल्कुल सीधा लेटना है। अगर आप, जैसे कि ये वॉल है, मैं इसका सहारा भी ले सकता हूं। ये 2 तरीके से कर सकते हैं, एक इजी पैटर्न और एक डिफिकल्ट पैटर्न। अगर आप इजी पैटर्न पे करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा ही काम करना है। आपको ऐसे लेटना है और आपको अपने पैर ऐसे ऐसे ऊपर रखना है। अब यहां पर लोग पूछते हैं, सर ये कितना सेकंड होल्ड करना है? ये आपको 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से रखने के बाद अब वापस हम आते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको बिना वॉल के करना, तो आप डायरेक्ट अपनी कमर से पकड़ के अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट लेवल है। सेकंड लेवल है, वो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट कब, मैं आपको बताता हूं। जब आप ये सारा शेड्यूल लगभग 1-1.5 महीना करते रहते हैं, आप फ्लो में आ जाते हैं, उसके बाद मैं सेकंड लेवल एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगा, जिनमें से ये एक है। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ब्लड फ्लो ऊपर लाने के लिए। अब इसमें क्या करना है? सेम जैसे अभी हम लेटे हुए थे ना, ऐसे ही हमें लेटना है। लेटने के बाद आपको अपने पैर ऐसे रख लेने, यहां पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए,
ठीक है। हाथ सीधे रहेंगे, जो ये हमारे हाथ है सीधे ऐसे, और आपको अपने पेल्विक पोर्शन को ऊपर उठाना है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप अपने पेल्विक पोर्शन को ऊपर उठाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे फ्रंट और बैक दोनों, मतलब आपके पेल्विक पोर्शन की लगभग सारी मसल्स इसमें यूज होंगी। ऊपर ले जाकर आपको होल्ड करना है, कितने सेकंड, अगेन 10 to 12 सेकेंड्स, और इवन मैक्सिमम 15 सेकेंड्स। आइए देखते हैं कैसे। अप, होल्ड, and after that slowly down, take 5 second rest, then again, जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं, then hold it for 10 or 12 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, down, देन ईजी। तो ये वो 4 एक्सरसाइजेस हैं जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं, चाहे सुबह या शाम को, इट्स ऑल अप टू यू, टाइम आपको निकालना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। खाली इन द सेंस, आपके खाने और एक्सरसाइज के बीच में 2 से 2.5 या 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। 4 घंटे का हो तो बहुत बेहतर है। सुबह करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, पूरी रात आप सो के उठ रहे हैं तो सुबह हम खाली पेट हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आप एक्सरसाइज अपनी शुरू करें। इससे फायदा ये मिलता है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हम प्रॉपर कर पाते हैं और उसका रिजल्ट भी हमें प्रॉपर मिलता है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि कौन से 4 बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करने हैं मेल इनफर्टिलिटी को सुधारने के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या लो स्पर्म काउंट की समस्या से बाहर आने के लिए। लेकिन यहां पर एक चीज का खासा ख्याल रखें कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, आप अपने ट्रीटमेंट को रेगुलर रखें। और अगर आप अभी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको उससे फायदा नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो यहां पर भी मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपने इलाज, अपनी दवाई, अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई और प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे जरूर पूछिएगा। तो इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।